लोगों की मौत या फिर हत्या हो चुकी है। विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, जो मस्जिद 500 साल से खड़ी हुई थी उसको लेकर आनन फानन में जो अदालत है उसने आदेश दे दिया कि अब इसका वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी के साथ सर्वे होना चाहिए। की अगुवाई में जो सर्वे टीम जा रही थी वहां पर जय श्री राम के नारों के साथ उसको प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही थी, उसको भड़काने की कोशिश की जा रही थी। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इलाके में तनाव है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। इस तरह के शब्द सुनते हुए बचपन से लेकर जवानी तक बहुत सारे साल गुजर गए जब दूरदर्शन पर इन शब्दों को सुना करते थे। 80 और 90 के दशक में देश के अलग अलग इलाकों में दंगों की तस्वीर उभर कर सामने आती थी और लगता था कि ये कोई एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी कहानी है जिसको हम अंधेरे बक्से में बंद कर कर उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। लेकिन लगता है वही दौर वापस आ रहा है, वही दौर वापस आ गया है। ये संभल की कहानी है जहां पर कोई हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक तनाव इस तरह का नहीं है कि जिसे हम ये कह सकें कि बलवा हो रहा है या दंगा हो रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर जो स्टेट की मशीनरी है, चाहे उसमें अदालतें हों, चाहे उसमें पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, उनका एक तरह से हम एक आतंक देख रहे हैं भारत के अल्पसंख्यकों पर। यहाँ संभल की आप घटना देख लीजिए जहां पर एक दो नहीं, अब तक 5 लोगों की मौत या फिर हत्या हो चुकी है। इस पूरे मामले को समझने की हम कोशिश करें तो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि सुनियोजित था ये पूरा मामला। इस पूरे जो सांप्रदायिकता की जो हांडी है उसे लगातार पकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ताकि उसमें खिचड़ी पकती रहे और एक खास पॉलिटिकल पार्टी लगातार सत्ता में बनी रहे। अभी भी हमने देखा है इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं 2 राज्यों में, उसमें भी किस तरह से पूरी तरीके से कटेंगे और बटेंगे। इस तरह की बहुत ही वाहियात इलेक्शन कैंपेन्स जो कामयाब हो रहे हैं और भारत के वोटर की जो एक सेक्शन है कम से कम वो इसका खरीदार बना हुआ है। संभल में फिलहाल हालात ये हैं कि 5 लड़के अभी तक मारे गए। 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी और 2 लोग इलाज के दौरान अस्पताल में इनकी मौत हो गई है। 5 लोग अब तक इसमें इनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ मस्जिद को लेकर, मैं जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी, उसमें लोगों ने पत्थरबाजी भी की, उसमें हिंसा देखी गई। तस्वीरों में हम देख रहे थे, वीडियो में अलग अलग तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। हालांकि पुलिस सीधे तौर पर यह कह रही है इन 5 लोगों की मौत के बावजूद भी कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। ऐसा लगता है कि तमाम लोग जो प्रोटेस्ट करने आए थे ये कोई या तो सुइसाइड बॉम्बर्स थे या ये खुदकुशी करने आए थे कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। ये जरूर इस बात का एक्सप्लेनेशन पुलिस को अदालत में भी देना होगा, जनता की अदालत में भी देना होगा कि आखिर इन लोगों की जो 5 ये पुरुष मारे गए हैं जिसमें एक नाबालिग भी है, उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो शुरू हुआ एक हिंदुत्ववादी वकील हैं और जो वकील हैं इन्होंने एक याचिका दायर की इन्होंने अदालत में और ये कहा कि ये 1520 में जो बनी हुई मस्जिद है, इसका बैकग्राउंड भी ये है कि बाबर के जरिए बनाई गई मस्जिद है। जी हाँ, वही बाबर जिनकी बाबरी मस्जिद अयोध्या में हुआ करती थी और फिर उसके बाद किस तरह से 1992 में हमने देखा मस्जिद को ढा दिया गया और आखिरकार अब वो मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बना हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद। तो 1520 में ये इन साहब का ये कहना है, जो ये हिंदुत्ववादी वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर टेम्पल हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था 1520, यानी 500 साल से जिस मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ा करते हैं वो अचानक से एक ये हिंदुत्ववादी लॉयर आता है जिसका काम ही यही है कि उसने दर्जनों की तादाद में इस तरह की याचिकाएं अलग अलग इलाकों में डाल रखी हैं। लखनऊ में ये रहता है और इसने ये कोई पहली मस्जिद नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, चलिए वकील तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन अदालत ने जिनका काम ये है कि कानून की किताब पढ़कर, संविधान की किताब पढ़कर वो फैसले दें, वो इंसाफ करें, उनमें आप ये देखिए कि जो मस्जिद 500 साल से खड़ी हुई थी उसको लेकर आनन फानन में जो अदालत है उसने आदेश दे दिया कि अब इसका वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी के साथ सर्वे होना चाहिए। एक बार
फौरन, और 1 हफ्ते का वक्त था इसमें, लेकिन इतनी जल्दबाजी थी कि बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। पहला जो सर्वे हुआ इस ऑर्डर के 1 घंटे के भीतर, ऐसा लगता है कि पूरा सरकारी महकमा, आप और हम कहा करते हैं कि फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं और सरकारी इंतजाम निज़ाम जो है वो बिल्कुल केचुए की रफ्तार से आगे बढ़ता है, लेकिन आज के बाद शायद हम ये नहीं कह पाएंगे। आप ये देखिए कि अदालत के आदेश के घंटों के भीतर ही ये सर्वे शुरू हो गया, वीडियोग्राफी शुरू हो गई और बहुत आराम से ये सर्वे खत्म हो गया। जबकि दोबारा 1 हफ्ते के भीतर ही दोबारा फिर सर्वे को अंजाम दिया गया, और जब दोबारा ये सर्वे कराया गया तो उस दौरान वहां पर आप देख रहे थे पीछे इसी वकील की अगुवाई में जो सर्वे टीम जा रही थी, वहां पर जय श्री राम के नारों के साथ जो वहां लोकल कम्युनिटी है उसको एक तरह से प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही थी, उसको भड़काने की कोशिश की जा रही थी, उसके जज्बात को। वहां पर लोग आए, उन्होंने नारेबाजी की और ये बताया जाता है कि वहां पर पत्थरबाजी भी हुई। तो इस पूरे मामले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कई दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 2000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मौजूद हैं वहाँ के लोकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकल सांसद हैं, उनके खिलाफ भी बताया जाता है कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। फिलहाल इस पूरे सर्वे के बाद अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी हिंसा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? अदालतें, पुलिस, प्रशासन, सांप्रदायिक जो वकील हैं वो, ये सांप्रदायिक मीडिया जो ये कह रही है कि ये लोग विक्टिम नहीं हैं जो वहाँ पर जमा हुए थे, जिनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, बल्कि वो दंगाई हैं। यानी कि अगर कोई नाइंसाफ़ी आपके साथ होती है और अगर आप वहाँ पर प्रोटेस्ट करने जाते हैं, जो कि अभी भी संविधान में पूरे तरीके से हक है आपको कि अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये अलग बात है कि शर्त ये होनी चाहिए कि विरोध प्रदर्शन पूरे तरीके से शांतिपूर्ण हो। इस बात की वकालत नहीं की जा सकती कि किसी भी तरीके का हिंसा का इस्तेमाल हो, चाहे वो पत्थरबाजी हो या गालीबाजी हो, किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। एक हंसते खेलते एक कस्बे को किस तरह से पूरे तरीके से एक दंगा पीड़ित, या मैं कहूँगी एक हिंसा पीड़ित, हिंसा प्रभावित इलाके में तब्दील कर दिया गया। मैं तमाम लोगों के बारे में सोच रही हूँ कि कैसे वहाँ 2500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोग मारे गए हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा जो सांसद हैं, मैंने आपको बताया ज़ियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शाही मस्जिद है, यानी कि छोटी मोटी कोई मस्जिद नहीं। पहली बात तो ये 500 साल पुरानी मस्जिद है, बाबर के ज़माने की ये मस्जिद है, और इस मस्जिद को भी बाबरी मस्जिद कहा जाता था। ये संभल की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, उन पहचानों में ये एक मस्जिद हुआ करती थी, ये वहाँ के लोग ये कह रहे हैं। और 1528 में बताया जाता है कि जो सम्राट बाबर हैं उन्होंने ये मस्जिद बनवाई और मीर बेग के ज़रिए मस्जिद बनवाई गई, और इससे जाहिर है कि ये प्रोटेक्टेड भी है, ये सरकार के ज़रिए संरक्षित ये मस्जिद है, क्योंकि 500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 19 नवंबर को ज़िला जो न्यायालय है उसने सिर्फ यही आदमी का जिक्र हो रहा है जो ये जैन साहब हैं, जो सांप्रदायिक लॉयर हैं, और तमाम जगहों पर इनका काम यही है कि हर मस्जिद के नीचे जाके ये मंदिर ढूंढ रहे हैं। आजकल हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनको जिस तरह से बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि उन्हें अपने भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उन्हें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हिंदू वही कहलाया जाएगा जो जाके मस्जिदों में ये ढूंढे कि कहीं मंदिर तो नहीं है नीचे। इस तरह से हर मस्जिद पर, जो बड़ी बड़ी तमाम मस्जिदें हैं ऐतिहासिक, उन पर दावे ठोके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आरएसएस का ये बहुत पुराना प्लान है कि सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी तक की 3 जगहों तक उनकी बात सीमित नहीं है। उनके पास हजारों मस्जिदों की ऐसी लिस्ट है जिस पर वो अपना दावा ठोकने जा रहे हैं और ठोकने की बात करते हैं लगातार। आप उनका लिटरेचर अगर पढ़ने की कोशिश करें तो पहली बार जब शांतिपूर्ण तरीके से ये सर्वे हो भी गया, कोर्ट के आदेश पर हो गया, तब दोबारा सर्वे क्यों हुआ इस बात को कोई भी एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले दावा ये भी कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए थे उनकी जेब में चाकू था, और आपको याद है कि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब बाय पोल्स हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तब आपने देखा था कि कैसे महिलाएं वहां पर चुनाव
अपना वोट डालने के लिए जा रही थी और उन पर पुलिस वालों ने बंदूक तांगी थी। जाहिर है वही ये पूरा इलाका है जिसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सांप्रदायिकरण, जो भयंकर सांप्रदायिकरण हो रहा है, उसकी एक बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जो अगला सवाल मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ वो ये कि जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि उन्होंने जो एक सर्वे का जो ऑर्डर दिया, और मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो घोर अन्याय आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, इसकी पृष्ठभूमि कानूनी नहीं बल्कि गैर कानूनी है। भारत में साफ तौर पर यह कानून है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धर्मस्थली जिस धर्म के मानने वाले लोगों की थी वो वही बनी रहेगी। जाहिर है जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने इस दिन को अच्छे तरीके से एक तरह से इसका तस्वुर कर लिया था कि इस तरह का कोई दिन आ सकता है, और इसीलिए उसी के मद्देनजर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट के तहत ये सीधे तौर पर ये बात एक तरह से पत्थर की लकीर बन गई कि आप 15 अगस्त 1947 के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मस्जिद थी तो ये मंदिर बन जाएगा, ये गुरुद्वारा था तो ये मस्जिद बन जाएगी, कोई ऐसा नहीं कह सकता। अयोध्या के मामले में, इस मामले में एक एक्सेप्शन दिया गया कि सिर्फ इस मामले में ये फर्क पैदा किया जाएगा कि हम इस कानून को इस मामले में सिर्फ ढीला कर रहे हैं, और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अयोध्या जजमेंट को किसी भी तरीके से जो कम्युनल मोबिलाइजेशन है, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, सांप्रदायिक लामबंदी है, उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दूसरे लोगों के जो धर्म के मानने वाले लोगों की जो जगहें हैं, धर्मस्थली हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पे यहाँ लिखा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की, उन्होंने सीधे तौर पर इसको ये कहा था, सेक्शन 5 है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991 का। ये द हिंदू की रिपोर्ट है, ये तस्वीर आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, इसे अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने ज्ञानवापी जो मस्जिद थी उसमें सर्वे का आदेश दिया। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान है, भारत है, उसकी सबसे ऊंची अदालत से जब ये आदेश आता है तो बहुत सारे जो सांप्रदायिक और संघीय विचारधारा के जो वकील हैं और इसके अलावा जो जज भी हैं जो हमारी लोअर कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, उनको एक तरह से शरारत करने का ये मौका ये मिल जाता है कि चूंकि बड़ी अदालत ने ऐसा फरमान सुना दिया है कि आप ज्ञानवापी में सर्वे कर लीजिए, तो क्यों नहीं संभल की मस्जिद में सर्वे होगा, रामपुर की मस्जिद में सर्वे होगा, क्यों नहीं मुरादाबाद की मस्जिद में सर्वे होगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो एक वादा था सुप्रीम कोर्ट का, जो भारत के मुसलमानों ने ये सोचा कि एक मस्जिद जिसमें वो मुकदमा लड़ रहे थे, ये फैसला पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस फैसले को कबूल किया गया। किसी एक मुसलमान की आवाज नहीं निकली कि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। नाइंसाफी के बावजूद, तमाम तरह की असंतुष्टि की भावना के बावजूद भारत के मुसलमानों ने ये समझा, ये सोचा, ये जाना कि इस फैसले को हम कबूल करते हैं, क्योंकि हमारे देश की अदालत ये कह रही है कि ये एक्सेप्शन है, ये कोई रूल नहीं है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। अयोध्या के बाद मथुरा, काशी या संभल या दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होगा। और एक बार मान लेते हैं कि ये मेजॉरिटी की भावनाओं का ये मुद्दा है, और इसलिए वो ये सोच रहे थे कि शायद अब सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और शांति बहाल हो जाएगी। यहाँ हैरानी और अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत से पहली बार अयोध्या के साथ जो एक नाइंसाफी शुरू हुई है, वो ज्ञानवापी के साथ जो पूरे दरवाजे खुल गए हैं, ये धर्मस्थलों के सांप्रदायिकरण के, हमारे जो टाउन्स हैं, जो हमारे सिटीज हैं, जो हमारी आबादी है, हमारा समाज है, उस सबको एक ऐसी दिशा में ले जाने के लिए जिसमें पूरी आइडियोलॉजी ये है कि एक धर्म के जो अल्पसंख्यक धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स नहीं है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी कह रही है, उसके सांप्रदायिक जो लोग हैं जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जाके अदालतों, पुलिस प्रशासन को अपने बाप की जागीर समझकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और एक तबके को अब हम देख रहे हैं इन 5 लोगों की मौत के तौर पर। यहाँ बार बार ये कहना जरूरी है कि किस तरीके से कोई भी तबका हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, किसी को भी हिंसा का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि अदालतों से फैसले नहीं, इंसाफ आना चाहिए। इंसाफ जो कि हमारी कानून की जो किताब है, कानून की जो पाक किताब है, भारत का संविधान, उसकी आत्मा से निकली होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर सीधे तौर पे पैदा होता है कि ये 5 लोग जिनकी मौत हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या वो वकील जिम्मेदार है जो अदालत में गया, वो जज जिम्मेदार है जिन्होंने सर्वे का ऑर्डर दिया, क्या वो सर्वे टीम जिम्मेदार है, या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है जिन्होंने गोली चलाई? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।